आज डॉलर जितने का पेट्रोल कितने डॉलरों का है? 95 डॉलर का आज इंटरनेशनल पेट्रोल बिक रहा है। जब हम हुकूमत में थे 102 डॉलर से 115 डॉलर तक गया। उसके बावजूद हमने पेट्रोल की कीमत रखी 150 रुपए लीटर और फजल रहमान की कीमत रखी 144 रुपए लीटर। आज जब डॉलर 95 रुपए पे 95 डॉलर तेल आ गया, तेल 95 डॉलर पे आ गया है, तो इसने क्या किया? पहले 130 रुपए कीमत बढ़ा के फजल रहमान की और फिर 35 रुपए कम कर दी है और समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं। पेट्रोल की कीमत पहले इसने 100 रुपए बढ़ाई और अब वो थोड़ी कम कर दी है, 12 रुपए कम की है, तो क्या 18 रुपए कम किया। तो शहबाज शरीफ, ये पुराने जमाने नहीं, वो बेवकूफ लोग थे जो आपको ऊपर लेके आए और समझे कि इश्तिहारों में डेवलपमेंट होती है, जो आपने 50 अरब रुपए के इश्तिहारों में डेवलपमेंट की थी। इस वक्त पाकिस्तानी कौम आपसे जो आपने वादे किए थे कि आप तेल और पेट्रोल और महंगाई कम करेंगे, इंतजार कर रही है। वो क्या है? एक मिनट, अभी नहीं। मलिका बरतानिया की सालगिरह है भाई। मलिका बरतानिया अपनी सालगिरह बनाए लंदन में, नहीं, शहबाज शरीफ भागा गया बरतानिया की एम्बेसी में कि वो अपना सलाम करे जी, बरतानिया की मलिका की बर्थडे है। आखिर में बड़ी संजीदा बात करना चाहता हूं। ये चोरों जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, ये याद रखें, ये मुल्क को एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये नून लीग रह गई है सेंट्रल पंजाब में, पीपल्स पार्टी रह गई है इंटीरियर सिंध में, एक पार्टी है जो सारे पाकिस्तान में है, वो है तहरीक इंसाफ। जो पार्टी इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है वो इस वक्त सिर्फ एक पार्टी है, तहरीक इंसाफ। खैबर से लेके, गिलगित से लेके, कराची, बलूचिस्तान, कबायली इलाका, एक पार्टी है जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है। उसके खिलाफ साजिश की है। और कौन वो लोग हैं जो इस मुल्क को नफरतें फैला के तकसीम कर रहे हैं? देखें, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने सारे बड़े सगीर पे हुकूमत की तकसीम करके इंसानों को। लीडर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, रहमतुल लिल आलमीन, सब इंसानों का रहमत लेके आए, इंसानों को इकट्ठा किया उन्होंने। और ये जो जरदारी है, कभी सिंध की बात करता है, नवाज शरीफ मुश्किल होता है तो पंजाब की बात करता है। ये वो लोग हैं जो डिवाइड करके तकसीम करके हुकूमत करते हैं। अभी सिंध में जो हो रहा है, इंसानों के अंदर नफरतें फैला के, जो वहां इस वक्त एक ऐसी चीज है जो बढ़ सकती है, आग लग सकती है, जो अल्ताफ हुसैन ने किया था कराची में, महाजरों को लड़ा दिया बाकी सिंधी पश्तूनों से, वो फिर गेम होने वाली है। तो मैं उन लोगों से आज आखिर में पूछता हूं, मैं अपने न्यूट्रल से सवाल पूछता हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सबसे ज्यादा इस वक्त पावर आपके पास है। सवाल नंबर 1 कि आपने इस साजिश को कामयाब होने क्यों दिया? सवाल दूसरा
कि जब आपको पता था कि इन चोरों को लाए हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, आपको पता था कि इन सारों के ऊपर करप्शन के केसेस है, आपको पता था 30 साल से ये लोग मुल्क लूट रहे हैं, बल्कि न्यूट्रल्स के पास तो रिकॉर्ड था सारा, आईएसआई के पास तो इनकी किताबें इनकी चोरी की। मेरा सवाल यह है कि कैसे आपने इनको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने दिया? इससे ज्यादा मुल्क पर जुल्म क्या हो सकता है कि बाप बेटा दोनों को सजा मिलनी थी। 16 अरब रुपए का एफआईए में केस, 8 अरब रुपए का शहबाज और बेटों का नैब में केस। कैसे आपने इनको, और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, कैसे आपने इनके पेपर पास किए? कौन सी दुनिया में मुल्क है जो अंडर ट्रायल लोगों को इजाजत दे देता है इलेक्शन लड़ने के लिए? कौन सा दुनिया में मुल्क है जो कि ऐसे चोरों को इजाजत देता है कि सारे अपनी चोरी जो अवाम का 1100 अरब रुपया अवाम का चोरी किया वो माफ करवाए और फिर से ऊपर बैठ जाए? कौन सा मुल्क उन लोगों को इजाजत देता है मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए जिन्होंने माजी में आसिफ जरदारी, उसने हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिकनों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान की फौज से आसिफ जरदारी को बचाओ। उधर नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ लिए नवाज शरीफ ने कि मैं छुप छुप के मिल रहा हूं, कहीं मेरी फौज को ना पता चल जाए। बरकत किताब में लिखती है कि काठमांडू में छुप छुप के अपनी फौज से नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को मिल रहा था। मोदी पाकिस्तान की आर्मी चीफ को सबसे बड़ा दहशतगर्द कहता था और नवाज शरीफ उसको शादियों में बुलाता था। तो उन लोगों को कैसे, जो हमारे लोग जिनका काम, न्यूट्रल्स का काम मुल्क का दिफा है, उन लोगों को लेके आए जिधर सबसे ज्यादा खुशियां इसराइल में हुई, उसके बाद हिंदुस्तान में खुशी बनी जब मेरी गवर्नमेंट गई। कैसे इजाजत उन लोगों को दी जो पाकिस्तान के दुश्मन खुद खुश हों? आपका तो सबसे बड़ी ड्यूटी, क्योंकि आपके पास पावर है मुल्क की दिफा करना, तो ये मुल्क से ये जो आपने किया, और मैं यहां अपनी अदलिया को भी कहता हूं, इलेक्शन कमीशन सब इदारों को कहता हूं कि ये पाकिस्तान के अंदर तारीख लिखी जा रही है। इस मुल्क की तारीख उन किसी को माफ नहीं करेगी जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये जुल्म किया। इन चोरों को जिनको खुद एक दूसरे को चोर कहते थे, ये एक दूसरे के ऊपर केसेस करते थे। इनके जो करप्शन के केस थे इनके दौर के बने हुए हैं, जब ये 10 साल में दोनों पावर में थे, हमारे दौर के नहीं। कैसे इजाजत दी चोरों को मुल्क के ऊपर बैठाने के लिए, और कैसे हमने इजाजत दी कि इस कौम के ऊपर इन लोगों को लाएं जो कि आपको किसी अब दुश्मन की जरूरत नहीं है, यही वो पाकिस्तान से कर देंगे जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। तो मुल्क की तारीख लिखी जा रही है, कोई नहीं भूलेगा किसका क्या रोल है। और अगर मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगा दिया तो मुझे मौका मिल जाएगा सारा बताने के लिए कि किसने इस मुल्क से किस किस्म की गद्दारी की। मौका मुझे दे दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।